रैशनल परसुएशन, देखिए जो रैशनल माइंड्स होते हैं ना, और इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, मर्दों के माइंड ज़्यादातर रैशनल होते हैं, ठीक है, उनका जो लॉजिकल माइंड है वो ज़्यादा काम करता है। तो इसलिए जब आप किसी को परसुएट करना चाहते हैं, किसी पॉइंट के ऊपर कन्विंस करना चाहते हैं, तो आप उसको रैशनल रीजंस दें कि जनाब ये इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, इसमें हमें कितना आरओआई मिल जाएगा। जैसे फाइनेंस को अगर आप जा कर के परसुएट करना चाहते हैं, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट किस चीज़ से परसुएट होगा? इस चीज़ से तो नहीं परसुएट होगा कि आप कहेंगे जनाब ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, इससे कंपनी की बड़ी वाह हो जाएगी, कंपनी नेक्स्ट जनरेशन में दाखिल हो जाएगा। मे भी शायद मार्केटिंग में इस तरह की बात करने से थोड़ा बहुत आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को कन्विंस नहीं कर सकते। फाइनेंस डिपार्टमेंट को आप कन्विंस कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है, आरओआई क्या है, और कितने अरसे में पे बैक पे होगा, क्या कंपनी को उससे गेन हासिल होगा। मे बी चीफ एग्जीक्यूटिव को जब आप प्रेजेंट करें तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव बॉटम लाइन में इंटरेस्टेड होता है, इसकी वजह से रेवेन्यू कितना एनहांस हो जाएगा और उसकी वजह से बॉटम लाइन पे कितना फ़र्क पड़ेगा, हमारी ऑफरिंग्स बढ़ जाएंगी, क्या होगा, तो या कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव कॉस्ट कटिंग में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आपको उसको डिफरेंटली परसुएट करना पड़ेगा। अब फिर लेवल की भी बात होती है, अगर आप टॉप लेवल पे बात कर रहे हैं तो उसको 1 घंटे की तकरीर करके आप को परसुएट नहीं कर सकते, क्योंकि दैट पर्सन विल नॉट गिव यू 1 आवर अनटिल अनलेस ये कोई बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट। आम प्रोजेक्ट्स के लिए वो आपको 10 मिनट देगा, और 10 मिनट में भी जो उसका कंसंट्रेशन स्पैन होता है या फोकस स्पैन होता है वो 2-3 मिनट का होता है। तो आपने उसको 2-3-4 मिनट में कन्विंस करना है कि वाई दिस प्रोजेक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर दैट रैशनल परसुएशन के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी आदमी को बैकग्राउंड के लिहाज से क्या चीज़ कन्विंस करेगी, जिस डिपार्टमेंट के लिहाज से उसके लिहाज से कन्विंस करेगी। सप्लाई चेन वाले को अगर कन्विंस करें तो आप बताएंगे जनाब इसकी वजह से आपका मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी, आपको जो है वो इन्वेंट्री मैनेज करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, बिकॉज इसके अंदर ऐसे फीचर्स है, इसकी पैकेजिंग ऐसी है कि इट विल बी ईजियर टू मैनेज, और फिर उसको आप लाइट वेट है तो आपको ज़्यादा आसानी से मैनेज कर सकेंगे। इस तरह की बातें आप उनको बताएंगे तो सप्लाई चेन के लिए वो ज़्यादा अपीलिंग होगा। प्रोडक्शन को इस लिहाज से बताएंगे कि उसको प्रोड्यूस करना कितना आसान है, उसके आपके प्रोसीजर में कितनी चेंजेस आएंगी इसको चेंज करने के लिए, बिकॉज प्रोसीजरल चेंज का मतलब होता है सेटअप टाइम, सेटअप टाइम का मतलब होता है डिले, और प्रोडक्शन में डिले की वजह से उनके बोनसेस पे फ़र्क पड़ता है। तो वो ऐसी प्रोडक्ट जो कि उनके बोनस पे इम्पैक्ट करे वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात ये है कि आप सबको कन्विंस नहीं कर सकते, तो आपको ये देखना होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन से की लोग हैं जिनको आपने कन्विंस करना है, दैट विल बी एनफ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी योर बॉस, फिर उसके बाद फाइनेंस, चीफ एग्जीक्यूटिव। ये मेनली अगर कन्विंस होते हैं तो ठीक है। मार्केटिंग को ऑन बोर्ड लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि मार्केटिंग अगर ऑन बोर्ड नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग ही नहीं करेंगे, तो हाउ यू विल मूव फर्दर। और फिर इसी तरह सप्लाई चेन वालों का भी, प्रोडक्शन वालों का भी रोल है कि प्रोडक्शन वाले अगर प्रोडक्शन के दौरान बहुत सारी शिकायतें करेंगे, जनाब ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसमें डिज़ाइन फ्लॉज हैं, व्हाटएवर, तो वो फिर प्रोडक्शन के इश्यूज आते हैं। तो इसलिए आपको एक ग्रेटर नंबर ऑफ जो स्टेक होल्डर्स हैं पर्टिकुलरली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको आप रैशनल परसुएशन से कन्विंस करते हैं। इवन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो आपको वेंडर्स हैं उनको आप रैशनल परसुएशन से कन्विंस करते हैं। तो ये एक चीज़ होती है जो आप अपने अंदर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेंगे कि रैशनैलिटी के बेसिस पे चीज़ों को आप मूव करें, तो दैट विल बी गुड। तो उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है, दूसरी जो टेक्निक होती है दैट इज अप्राइजिंग, कि भाई आपको ये बिल्कुल नई चीज़ लेकर आए, इनोवेटिव चीज़ लेकर आए, नॉवल चीज़ लेकर के आए, उसके बारे में आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपके ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ है। तो आप उनको जब तक एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, उसके क्या बेनिफिट है एंड व्हाट इज इन इट फॉर देम, तो वो उनका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो बाद वक्त जब आप अप्राइज करते हैं सिचुएशन से,
तो लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि जब लोगों को सिचुएशन का पता नहीं होता है तो लोगों में फियर फैक्टर होता है कि पता नहीं क्या चीज़ है, इससे क्या हो जाएगा, हमारी जॉब चली जाएगी, हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा, नॉट मेनी थिंग्स कम इन देयर माइंड। और तीसरी होती है इंस्पिरेशनल अपील्स। इंस्पिरेशनल अपील उस वक्त की जाती है कि जब आपका प्रोजेक्ट काफ़ी रिस्की होता है या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और मगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और चूंकि आपने उस पर काम किया है तो यू नो मच अबाउट दिस प्रोजेक्ट। ऑल्दो इसके अंदर बहुत सारे अनसर्टेन पार्ट्स भी हैं जो कि जब आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने आएंगे, या प्रोजेक्ट को डिटेल में प्लान करेंगे तो आपके सामने आएंगे। तो ऐसी सूरत में आप ऑर्गेनाइजेशन का मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, वैल्यूज, कॉम्पिटिटिव स्टाइल, इन सब चीज़ों को लेकर के लोगों में एक इमोशन क्रिएट करते हैं। खासतौर पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स की रैशनैलिटी उनको ज़्यादा बेहतर पता होती है, या काफ़ी हद तक पता होती है, क्योंकि फ्यूचर के मतलब अनसर्टेन है, उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है। जैसे एक्सचेंज रेट की अनसर्टेनिटी है, और गवर्नमेंट परमिशन की अनसर्टेनिटी है, एग्जीक्यूशन में अनसर्टेनिटी है पार्टनर्स के मुतालिक। लेकिन वो एक होप लेकर के चलता है, एक कॉन्फिडेंस लेकर के चलता है कि ये आइडिया ठीक है, और उसका उसने कुछ बेसिक ऐसे टेस्ट भी किया हुआ है। तो वो कहता है कि इस आइडिया को हम लेकर के चलेंगे तो लोग अगर साथ होंगे तो दिस आइडिया विल वर्क। तो उसके लिए आपको इंस्पिरेशनल अपील करना होता है। खासतौर पे जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप चेंज मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो चेंज इज पेनफुल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो जब वो पेन है तो फिर आपको उनको इंस्पिरेशनल अपील करने पड़ती है कि भाई ये क्यों अच्छा है, ये इससे क्या होगा। जैसे आपको इमरान खान नया पाकिस्तान के जरिए एक इंस्पिरेशनल अपील कर रहा है, ठीक है, तो उस इंस्पिरेशनल अपील की वजह से लोग उसके साथ हैं। ओके, तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको इंस्पिरेशनल अपील करना पड़ता है कि इट विल बी गुड फॉर अस, इट विल बी गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इट विल ब्रिंग न्यू फ्यूचर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इट विल ब्रिंग ग्रोथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इट विल ब्रिंग ग्रोथ फॉर एवरीवन। तो ये चीज़ें इंस्पायर करती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेग होती हैं, जो फ्यूचरिस्टिक होती हैं, तो उसके अंदर आप जो रैशनल अपील करेंगे तो लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो ये भी देखना ज़रूरी होता है सिचुएशन क्या है, तो उसके हिसाब से यू नीड टू गो फॉर द पर्टिकुलर परसुएशन मेथड्स। इंस्पिरेशनल अपील यहाँ पे हेल्प करता है। अच्छा, उसके बाद कंसल्टेशन भी एक बहुत अच्छा मेथड होता है। खासतौर पे जब आप जो है वो आपका पीयर है, या आपका कोई अच्छा सबॉर्डिनेट है लेकिन किसी चीज़ में उसकी एक्सपर्टीज ज़्यादा है, क्योंकि आपके बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ों में आपसे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, तो वो आप उनको अगर ऑर्डर देते हैं ना तो वो थोड़ा सा उनको हर्ट करता है। तो आप क्या करते हैं, उनसे कंसल्टेशन करते हैं कि भाई ये सिचुएशन है, अब इस सिचुएशन में चूंकि तुम्हारी एक्सपर्टीज है इसके अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गाइड करो, कंसल्ट, मैं तुमसे इसीलिए कंसल्ट कर रहा हूँ। तो आपने क्या किया है, उसको अपने बराबर कंसीडर किया है, या शायद अपने से थोड़ा सुपीरियर भी कंसीडर कर लिया है। इसमें कोई हार्म नहीं है, क्योंकि वो आपसे नॉलेज में तो बेहतर है। तो इसलिए जब आप किसी से कंसल्टेशन करते हैं ना, तो वो आपसे थोड़ी सी हमदर्दी करने लग गया था कि यार ये मेरे पास हेल्प के लिए आया, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दिस, तो ये मेरे पास हेल्प के लिए आया तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। और वो ज़्यादातर लोग जो नॉर्मल माइंडसेट के होते हैं वो हेल्प करते भी हैं। तो बहुत सारी जगहों पे ऑर्डर की बजाय कंसल्टेशन ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। जैसे आप लॉ डिपार्टमेंट में जाते हैं, आप बेशक डायरेक्टर हैं अपनी कंपनी के, लॉ डिपार्टमेंट का जो सीनियर मोस्ट लॉयर है वो मैनेजर है, फिर आप जा करके उसको रूड बात करेंगे या ऑर्डर दे के बात करेंगे, आप कर सकते हैं क्योंकि आप सीनियर हैं। लेकिन क्या होगा, लॉयर बोलेगा अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि ये कितने पानी में है, तो वो आपको सही तरीके से गाइड नहीं करेगा। चांसेस है इसके, रिस्क है इसका। तो बेहतर है कि आप उसको उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज की वजह से उसको इज्जत दें, स्टेटस दें, और कहेंगे जनाब मैं तो आपसे कंसल्ट करने आया हूँ, इस मामले में मेरी मालूमात तो बहुत महदूद है, अब आप बताइए कि इसमें क्या करना है। तब वो पूरी तरह, जब आपने उसको कॉन्फिडेंस दिया तो वो आपको हेल्प करेगा। तो ये कंसल्टेशन का मेथड बहुत सारी जगहों पे अहम होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्यों आप बिल्कुल हाँ सर ये जो पूछता है बताते रहते हैं, बिल्कुल सबमिसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसकी नॉलेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको उससे आप कंसल्ट कर रहे होते हैं। तो कंसल्टेशन भी एक बहुत अच्छा तरीक़ाकार होता है किसी काम को एग्जीक्यूट करने का, किसी से हेल्प लेने का, मशवरा लेने का।
तो कंसल्टेशन भी एक तरीका है।